इस साल 2,18,000 बच्चों ने टेस्ट दिया पाकिस्तान में। तो मेहरबानी करके पीएमसी वाले अगर कोई देख रहा हो, भाई मेरे हाथ देख लें। तो अगर किसी बच्चे ने सिर्फ पीएमसी के सिलेबस की तैयारी की होगी, ठीक, अगर उसका 4 नंबर से दाखिला रह जाता है फर्ज करें, ठीक है, तो उसके साथ जो स्टूडेंट 38 क्वेश्चंस के जवाब चेंज कर रहा है, वो कितना कंफ्यूज होगा, इसी बात से मैं अंदाजा लग रहा है। एग्जैक्टली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वाइस लर्निंग में खुश आमदीद। कैसे हो शहजादों और शहजादियों? तो जनाब, लास्ट वीडियो जो मैंने आपकी बनाई थी वो अकॉर्डिंग टू पीएमसी के टेस्ट की थी, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी स्टूडेंट्स पे कि पीएमसी का टेस्ट जो है वो आउट ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से इतना नहीं था जितना हम पे शोर किया गया। तो आज फिर मैंने आपसे एक प्रॉमिस भी किया था, और प्रॉमिस ये था कि हम एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे कि कितना कोर्स आउट ऑफ सिलेबस था और कितना नहीं था। तो आज हमारे पास हैदराबाद की नामवर शख्सियत हैं, बायोलॉजी का जहां नाम लिया जाए और वहां डॉक्टर साहब को भूल जाया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जनाब, हमारे पास डॉक्टर आसिम साहब मौजूद हैं, जो कि बायोलॉजी के हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के लेक्चरर हैं। इनका नाम पूरे पाकिस्तान में चलता है। और सर से हम बात करते हैं, लेकिन सर का इंट्रोडक्शन सर की जुबान में लेते हैं, तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना टाइम दिया इस कमेंट्स के लिए। सर छोटा सा रिव्यू दे दीजिएगा कि आपकी आजकल की एक्टिविटीज क्या चल रही हैं। मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ, जैसे यामीन भाई ने आपको बता दिया। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। एक सब्जेक्ट होता है मेडिकल कॉलेज में, इट्स कॉल्ड ह्यूमन एनाटॉमी, तो मैं उसके एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला है। मैं सारी ज़िंदगी से यही काम कर रहा हूँ। और शाम में, चूँकि मैंने अपने टाइम पे बड़ा स्ट्रगल किया जब मैं तैयारी वगैरह कर रहा था एमडी कैट की, तो मैं तकरीबन को 20 साल से जो एमडी कैट के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी मदद कर रहा हूँ, उनको ट्रिक्स बता रहा हूँ, टेक्निक्स बता रहा हूँ कि एमडी कैट को किस तरह अटेम्प्ट करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कॉलेज हमारे स्टूडेंट्स भरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच। सर आज पिछले हफ्ते एक टेस्ट हुआ, और उस टेस्ट के अंदर पिछले साल की तरह ही एक कमेंट्स आए कि टेस्ट आउट ऑफ सिलेबस था, टेस्ट में की गलत आई है, टेस्ट का बताया कुछ और गया, दिया कुछ और गया। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे। तो कम से कम बायोलॉजी के रिगार्डिंग जरा इस पे रिव्यू दीजिएगा कि बायोलॉजी का कितना कोर्स आउट ऑफ सिलेबस था या नहीं था। अच्छा, इसमें ना हमें दो बातों को डिस्टिंग्विश करना है। एक तो होता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होते हैं, दूसरा होता है कि कोई क्वेश्चन आपकी किताब से बाहर चला जाए। अगर आप देखें तो पीएमसी आपको पता है ना, एक एमडी कैट का एक सिलेबस दे देती है और फिर तैयारी उस सिलेबस के हिसाब से होती है, पेपर वही होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने बायोलॉजी का पेपर रिव्यू किया, वो अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देखोगे ना, उस पर पूरा उसका रिव्यू पड़ा हुआ है। तो उसमें मैं बाय श्योर ये बात कह सकता हूँ कि 68 में से 14 क्वेश्चंस तो डेफिनेट जो पीएमसी का सिलेबस थे उससे आउट थे, किताब से बाहर नहीं थे। ठीक है, सिलेबस से बाहर थे, ठीक है, किताब से बाहर नहीं थे। तो 14 तो डेफिनेटली थे। डन हो गया। तो एक कमेंट तो भाई आपको देख लीजिएगा, मैं सर से वीडियो का लिंक लूंगा और लेने के बाद जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, तो उस पर भी कमेंट किया जाए। तो सर इसका फिर कोई आगे, लास्ट टाइम भी ये हुआ, इस साल भी ये हुआ, कि इसका आगे क्या फिर हल हो सकता है? यानी जो बच्चे इस चीज के ऊपर शोर कर रहे हैं और वाकई में ये लीगल शोर भी है, तो इसको किस तरह फिर रिजॉल्व किया जाएगा? इसको यामीन भाई थोड़ा सा ना हमें पुराने कॉन्टेक्ट में देखना पड़ेगा। ये असल में गलती शुरू की थी पीटीआई गवर्नमेंट ने। ये 2020 से सारा फर्स्ट जो है क्रिएट हुआ है। वो पहले पीएमडीसी थी, फिर उन्होंने बहुत जल्दबाजी में उसको पीएमसी का कानून जो है वो जबरदस्ती पास करवा के ना वो एमडी कैट किया। उस साल बड़ा झगड़ा हुआ। पिछले साल भी ये मामला हुआ, वो एकदम उसको ऑनलाइन ले गया। एक बच्चा जो बिल्कुल रिमोट एरिया में, बलूचिस्तान में या इंटीरियर में कहीं बैठा हुआ है, तो उसको तो ऑनलाइन पता ही नहीं ना क्या होता है, तो वो बड़ी फर्स्ट क्रिएट हुई। इसका तरीका जो मुझे समझ आता है ना, वो ये समझ में आता है कि पेपर बनाने के बाद ये मेहरबानी करें, क्योंकि देखें पीएमसी बैठी है इस्लामाबाद में, ठीक है, उसको नहीं पता सिंध में क्या हो रहा है, उसको नहीं पता बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, उसको नहीं पता कि केपी के जो इंटीरियर हैं उनमें क्या हो रहा है, पंजाब में जो साउथ पंजाब के इलाके हैं उसको नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, उसको सिर्फ इस्लामाबाद के कुछ इलाकों को पता है वहाँ क्या हो रहा है। तो इसलिए जब भी आप देखेंगे लास्ट ईयर के पेपर, अगर आप देखें 2020 का पेपर, अगर आप देखें इस साल के पेपर देखें, तो वो फेडरल बोर्ड से बड़ा अलाइन होता है, ठीक है, क्योंकि पीएमसी खुद पंजाब में बैठी है। ऑल दो कि इस साल डाओ वालों ने पेपर बनाया, मगर पीएमसी वालों ने डाओ को अपना क्वेश्चन बैंक दिया, वहां से उन्होंने क्वेश्चन बनाया। तो अगेन वो फेडरल की झलक हमें उसमें काफी नजर आ रही है। सही हो गया। इसका तरीका एक हो सकता है कि या तो वो इसको साल के शुरू में डिक्लेयर कर दिया करें, श्योर,
कि यार आपने फेडरल की बुक पढ़नी है, उसके अलावा कुछ ना पढ़ना। श्योर। दूसरा तो वो बच्चे है ना पहले दिन से ट्यून होंगे कि यार हमें यही पढ़ना है। श्योर। दूसरा जब पेपर बना लें तो मेहरबानी करके पीएमसी वाले अगर कोई देख रहा हो, भाई मेरे हाथ देख लें, किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से उसको एक दफा दिखवा लिया करें, मेहरबानी किया करें। ठीक ये है, हर साल का ये मामला बन गया, आप सही कह रहे हैं। सही। अच्छा सर, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सर मैंने एक चीज और भी नोट की कि हमारे पास सॉरी मैं थोड़ा सा कभी कभी बच्चों पे कमेंट करता हूँ कि पढ़ लिया करें। सर मेरे पास ऐसा बच्चा भी है जिसके 40 मार्क्स हैं, 60 मार्क्स हैं, 70 मार्क्स हैं। अब जब प्रोटेस्ट होता है, लास्ट टाइम भी हुआ, इस बार भी हो, आज भी हो रहे हैं डाउ के खिलाफ, तो सर उसमें वो बच्चा भी शामिल है। तो उसके लिए कोई कमेंट देंगे कि मैंने माना कि 40 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन 60 में 68 में से आउट ऑफ कोर्स थे, तो मिल मिला के ऐसा कर लें कि 20 प्लस क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स होंगे, लेकिन फिर भी सर 40 वाला बच्चा नहीं पहुंच पा रहा। मेरा तो ख्याल नहीं है कि वो बच्चा इस पर कमेंट दे कि ये पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, या उसके लिए कोई कमेंट आप देंगे? अच्छा यामीन, इसमें ऐसा समझें कि जो एग्जाम डे होता है ना, वो बड़ा मुश्किल डे होता है। एग्जैक्टली। उसमें कभी कभी बहुत ज्यादा जो अच्छे बच्चे होते हैं, पढ़े हुए बच्चे, उन पर भी बड़ा प्रेशर होता है। वो प्रेशर जो है वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि जैसे लास्ट ईयर आपको पता है ना, ऑनलाइन टेस्ट हुआ था। ऑनलाइन टेस्ट हुआ, तो वो एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने कहा सर वो मेरे साथ तो बड़ी ज्यादती हुई। मैंने कहा भाई क्या हुआ आपके साथ? उसने कहा सर मैंने जो है वो 210 क्वेश्चन थे ना, इस साल 200 थे, लास्ट 210 क्वेश्चन थे। तो उसने कहा कि मैंने 38 क्वेश्चन के जवाब चेंज किए थे, मगर वो सेव नहीं हुआ, मेरे 38 क्वेश्चन गलत हो गए। तो मैंने कहा यार जो स्टूडेंट 38 क्वेश्चंस के जवाब चेंज कर रहा है वो कितना कंफ्यूज होगा, इसी बात से मैं अंदाजा लग रहा है। एग्जैक्टली। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि उन स्टूडेंट का तो ना कुछ होता है, ना वो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं फिर बाद में। ज्यादातर अगर आप कभी प्रोटेस्ट में जाए ना, तो वो शुक्ल मेला ज्यादा हो रहा होता है। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। तो बल कुछ स्टूडेंट जेन्युइन भी होते हैं, जिनके जेन्युइन रीजन होते हैं। जैसे मैंने कहा आपको कि 14 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, तो अगर किसी बच्चे ने सिर्फ पीएमसी के सिलेबस की तैयारी की होगी, ठीक, अगर उसका 4 नंबर से दाखिला रह जाता है फर्ज करें, ठीक है, तो उसके साथ तो जाती हुई ना, तो उसके साथ एग्जैक्ट जाती हुई। इसका ना कोई वे आउट अब निकलना चाहिए। ये 3 साल हो गए हैं और ये मामला ना बढ़ता ही चला जा रहा है। डन हो गया सर। तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि फिर पीएमसी कोई अपना हल निकाले, और या तो पीएमडीसी बन जाए या पीएमसी बन जाए, कोई एक हल हो जाए। लेकिन सर अब बच्चे फेल हो गए, तकरीबन 1 लाख के करीब ओवरऑल पाकिस्तान बच्चों ने टेस्ट दिया। कोई नंबर ज्यादा बता रहे हैं, कोई कम बता रहे हैं, लेकिन हम एवरेज 1 लाख कहते हैं, बच्चों ने टेस्ट दिया। उसके बाद चंद सेलेक्टेड सीटें थी जो सिलेक्ट हो गई। उसके अंदर वो बच्चे भी थे कि जिनके साथ ज्यादती हुई, वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस था, उसका तो चले कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन वो बच्चे भी हैं जो 40 वाले हैं या 60 वाले हैं या 70 वाले हैं, इन सेंस के वो अपने आप को सीरियस नहीं ले पाए और वो फेल हो गए। अब एक क्वेश्चन आ गया, फेल हो गए, सो व्हाट इज नेक्स्ट, कि अब उनके लिए आपकी तरफ से कोई सजेशन? देखिए पहले तो ये बात समझें, आपने कहा कि 1 लाख बच्चे पाकिस्तान में टेस्ट में अपेयर हुए। सर 1 लाख अपेयर नहीं हुआ। इस साल 2,18,000 बच्चों ने टेस्ट दिया है पाकिस्तान में। आई एम सॉरी जी, मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ, 2,18,000 सर ने करेक्शन की मेरी। अब हमें इस बात को समझना है कि पाकिस्तान में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की सीटें मिला के मेडिकल कॉलेज की 20,000 सीटें। ओके डन। 2,18,000 बच्चों ने टेस्ट दिया। इट मीन्स ये बात अंडरस्टूड है कि 1,98,000 बच्चों को दाखिले नहीं होने। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मतलब इक्वेशन सिंपल है ना। एग्जैक्टली ऐसा भाई 20,000 सीटें हैं, 2 लाख कैंडिडेट हैं, 1,80,000 के दाखिले नहीं होने। बिल्कुल ऐसा ही, भले वो आसमान से पड़ के आए वो। श्योर ऐसा ही है। तो कभी कभी बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, वो इसलिए रह जाते हैं कि सीटें खत्म हो जाती हैं। सीटें कम हो जाती हैं। तो पहले एक बात समझें कि मेडिकल इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं आजकल बच्चों से बात करने लगा हूँ, वो कहते हैं सर आपके तो दाखिले हो गए हैं, आप लोग डॉक्टर बन गए हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ लिए हैं, तो आपको बातें आ रही हैं। ट्रस्ट मी, 2 सूरतों में, और खासतौर में ये मैं बॉयज से बात कर रहा हूँ सर, ठीक है, अगर तुम्हें डॉक्टर बनने का शौक है ना, 2 क्राइटेरिया अगर पूरे होते हैं ना तो डॉक्टर बनो। या तो तुम्हारे वालिद के पास इतने पैसे हैं कि तुम जो है वो 35 साल की उम्र तक तुम्हें जो है सस्टेन कर लेंगे, तुम्हारी शादी भी करवा देंगे, अगर एक जो है अल्लाह ताला औलाद दे देता है उसको भी संभाल लेंगे, बेगम के खर्चे भी उठा लेंगे ना, तो तुम मेडिकल की फील्ड की तरफ आओ। दूसरा, अगर तुम बिल्कुल पैशन में पागल हुए जा रहे हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो उसके लिए, तो आओ। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में जो मेडिकल की फील्ड है ना, जामिन भाई मैं खुद मेडिकल डॉक्टर हूँ, मेरे जो क्लास फेलो हैं, यकीन माने हमने 15-15, 18-18 साल स्ट्रगल किया है स्टेबल होने के लिए, यकीन कीजिएगा। तो पाकिस्तान में जो मेडिसिन की फील्ड है ना, इसमें इनपुट बहुत ज्यादा है और आउटपुट पहले 15 सालों में ना होने के बराबर है।
जबरदस्त। 20 साल के बाद आपको आउटपुट मिलना शुरू होगा, और जब मिलना शुरू होगा तो इतना मिलेगा कि आप बोलेंगे यार बस खुदा का शुक्र है। मगर उसके लिए फिर 20 साल सब्र करना है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर 20 साल इसको सस्टेन कर सकते हैं सही, तो इसके लिए दीवाने हो, वरना दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सही। बहुत सारी फील्ड है, अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड रहना चाहते हैं तो नर्सिंग की इतनी डिमांड है पाकिस्तान में। सही। डॉक्टर से ज्यादा, बखुदा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर से ज्यादा अच्छे नर्सेस की मेल फीमेल डिमांड है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में नहीं, अब्रॉड भी। डन। इस तरीके से फिजियोथेरेपी के पाकिस्तान में बेतहाशा कॉलेज खुले में, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बन रहे। ओके। अगर आप अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपकी यूरोप में ऐसी डिमांड है कि ट्रस्ट में आप डॉक्टर से ज्यादा पैसे अर्न कर रहे हो। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अगर आप चले जाएं, ये मेडिसिन की जो इंस्ट्रूमेंट आप बनाते हैं, तो बहुत जबरदस्त फील्ड है। सही। मतलब देखें, वो मैं बच्चों को हमेशा एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान में किसी फील्ड का कोई स्कोप नहीं। श्योर। और पाकिस्तान में हर उस फील्ड का स्कोप है जिसमें आप अच्छे हैं। डन। तो फील्ड कोई भी लें, उसमें मेहनत करेंगे, अगर आप अच्छे होंगे तो बस दुनिया आपके पीछे है। भाई मैं कई दफ़ा अपने सेशंस में भी, अपनी छोटी वीडियोस में भी, शॉर्ट वीडियोस में भी, और मोटिवेट जो कैरियर काउंसलर सेक्शन देते हूँ, मैं वहाँ एक बात बेटा क्लास में भी कहता रहता हूँ, आप कैरियर वो अच्छा है जिसमें आप अच्छे हैं। तो सर ने भी आज वही बात की कि कैरियर वो अच्छा है जिसमें आप अच्छे हैं। तो सर आपसे ऑन द रिकॉर्ड हमने एक वादा लेना है, वो ये कि कुछ फील्ड्स के लिए आपको एक वीडियो हमने बनाना है चंद दिनों में। उसमें सेलेक्टेड फील्ड्स जो हैं पाकिस्तान में जो अच्छी हैं और कहाँ कहाँ पॉसिबल हैं। मैं नहीं जानता मेडिकल फील्ड्स के बारे में, हूँ एज ए टीचर तो शेयर करते रहते हैं, लेकिन आप जैसे मेडिकल के बारे में जानते हैं उस तरह का नहीं जानते। तो इसमें थोड़ा सा बताइएगा कि एक ऐसा हमें आपसे वीडियो लेक्चर चाहिए या वीडियो मैसेज चाहिए आफ्टर द रिकॉर्ड, क्योंकि अभी वाली रिकॉर्डिंग तो हमारी काफ़ी बड़ी होती जा रही है। तो उसमें बच्चों को आगे इस साल यानी 2022 और अगले आने वाले 2023 के लिए उन्हें कोई मोटिवेशन मिले। इंशाल्लाह ज़रूर, अगर मुझे कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि अगर आपने नर्सिंग वगैरह की कॉलेज में अप्लाई करना है ना, तो अभी तकरीबन हर कॉलेज की पॉलिसी आई हुई है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ एक चीज़ से हम बड़ा दूर हो गए, वो है अखबार। अखबार में जितने भी कॉलेज होते हैं वो अपनी पॉलिसीज देते हैं। जैसे भी अगर हैदराबाद या कराची के बच्चे देख रहे हैं तो लियाकत यूनिवर्सिटी की नर्सिंग की अभी ऐड आई हुई है, नर्सिंग के प्रोग्राम में दाखिल होगी, तो बच्चे अगर दाखिल लेना चाहे तो वहाँ जा सकते हैं, इस वक्त भी आई हुई। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बच्चों इतना ज्यादा लंबा लेक्चर हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर आप लोग भी नहीं सुनते, क्योंकि पढ़ने वाली बात है, मजाइया बात होती तो ज्यादा सुनते आप। तो सर ने एक बात पॉइंट दी कि 14 क्वेश्चन 68 में से बाहर से आउट ऑफ सिलेबस थे। तो 2,18,000 बच्चों ने इस बार टेस्ट दिया, और देने के बाद जो नहीं हो सके वो अपने आप को चेंज करें, रास्ता चेंज करें। आपकी लाइफ खत्म नहीं हुई, आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं हुई, और आप फेल नहीं हुए लाइफ में। ये एक मुकाबला था, एक इम्तिहान था। जो बच्चे ज्यादा अच्छे थे, जो बच्चे ज्यादा अच्छा खेल गए वो पास कर गए, जो बच्चे थोड़ा सा पीछे रह गए वो अपने आप को मायूस ना करें। दुनिया में बहुत बड़ी है, मुल्क बहुत बड़ा है, और इवन वर्ल्ड बहुत बड़ी है जिसमें आपके पास बहुत सारी फील्ड्स मिलेंगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, अपना कमेंट जरूर दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ नासिर।